जय हिंद। आज मैं आपको स्क्वायर रूट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाला हूँ। हो सकता है ये आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता भी हो। देखिए, आप लोगों को पता क्या होगा, आप लोगों ने जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट किया होगा, मान लीजिए हमने स्क्वायर रूट किया 4 का, तो इसका आंसर क्या आया 2। स्क्वायर रूट किया किसका 9 का, तो इसका आंसर क्या है 3। मान लीजिए स्क्वायर किया 25 का, तो इसका आंसर कितना है 5। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि ये जो संख्या लिखी इसको हमको 2 बार तोड़ना है गुणा करके। तो हम 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2। अगर हम 2 बार किसी भी रूट के अंदर अगर दो संख्या एक ही संख्या 2 बार गुणे में लिखी है तो उसका रूट हट करके वो संख्या 1 बचती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं। इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि √2 × √2 क्या हो जाएगा बराबर √2 हो जाएगा। और मैंने कहा कि जब अगर दो संख्याएं रूट के अंदर लिखी हो तो उनका रूट हट जाता है और वो संख्या केवल 1 बचती है। ठीक है, तो नोटिस आप लोगों ने बात ये की होगी कि जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं ना तो उससे छोटी वैल्यू आती है। यहाँ पर हमने 4 का स्क्वायर रूट किया, 4 का वर्गमूल निकाला। स्क्वायर रूट को क्या कहते हैं वर्गमूल, तो इसका आंसर क्या है 2। उससे छोटी वैल्यू आई। 9 का स्क्वायर रूट निकाला 3 आया, 25 का निकाला 5 आया। तो आप लोग हमेशा क्या नोटिस करते होंगे कि जिसका भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं उसका मान क्या आता है उससे छोटा आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उनसे बड़ी वैल्यू आती है। यहाँ पर क्या है 4 से 2 छोटा आया है। अब बड़ी वैल्यू आती कैसे, जैसे 1/4, इसका हम अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा 1/2। अब 1/2 बड़ा है किससे 1/4 से, कैसे जानेंगे बड़ा है, इसको आप भाग कीजिए 4 से 1 को, फिर 2 को 1 से भाग कीजिए, आपको हमेशा यही नंबर बड़ा मिलेगा। ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हैं अपॉन में, मान लीजिए 1/16 ले लिया, इसका आंसर क्या आएगा 1/4 आएगा। तो 1/16 बड़ा है, सॉरी 1/16 छोटा है और 1/4 क्या है बड़ा है। तो ये नंबर अगर स्क्वायर रूट में कोई भिन्न लिखी हुई है, भिन्न का मतलब क्या हुआ, अगर 1 से छोटी संख्या है, 1 से छोटी अगर वैल्यू लिखी हुई तो उसका मान हमेशा क्या आएगा स्क्वायर रूट में बड़ा आएगा स्क्वायर रूट जब निकालेंगे। और अगर कोई सही में संख्या लिखी हुई है, अगर वो 1 से बड़ी है तो उसका मान क्या आएगा हमेशा उससे छोटा नंबर आएगा। 4 क्या है 1 से बड़ा है और इसका आंसर वर्गमूल क्या है 2, छोटा आया है 4 से। ठीक है, अगर 4 से 1 से छोटी संख्या है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उससे छोटी संख्या आएगी। अगर 1 से बड़ा अंक है उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उससे छोटी संख्या आएगी। यहाँ पर 1/2 क्या है बड़ा आया है, 1/4 क्या है छोटा है, यहाँ पर 1/2 बड़ा है, 1/16 छोटा है, 1/4 बड़ा है। भले यहाँ पर आपको दिखने में लग रहा हो कि 1/16 नीचे लिखा 16 बड़ा हो, लेकिन अब भाग करेंगे तो आप 1/16 को भाग करेंगे और 1/4 को भाग करेंगे तो ये बड़ा आएगा। तो अगर 1 से छोटी कोई संख्या होगी उसका वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा उससे बड़ा वर्गमूल का आंसर आएगा। और अगर वो 1 से बड़ी संख्या है, ठीक है, उसका वर्गमूल करेंगे तो उससे छोटा आंसर आएगा। अब कुछ संख्याएं ऐसी भी होती है जिनका स्क्वायर रूट के वही संख्या आता है, कुछ क्या 2 ही संख्याएं होती, कौन सी, एक √1 इसका मान हमेशा कितना आता है 1, और एक √0 इसका मान हमेशा क्या आता है 0। अब ये तो हो गई कुछ रियल नंबर्स की बात। अब हमने आपसे मान लीजिए पूछ लिया इसका मान बताइए अब क्या होगा -25, इसका मान क्या होगा। आप लोगों ने 25 का मान 5 बता दिया, आप -√25 लिखा है, इसका मान कितना होगा। अगर आप सोच रहे हैं 5 तो बिल्कुल ये गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है, आपके कहने का मतलब क्या है 5, तो हम अगर √5 को 2 बार गुणा करें इसका मतलब क्या है अंदर अंदर का मतलब है √5 × √5। तो अगर हम इसको 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25। आंसर तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है आगे। तो माइनस का देखिए आंसर क्या होता है, कोई भी रियल वैल्यू नहीं आती है, ये कोई रियल नंबर नहीं आता है, रियल नंबर नहीं आता है, बिल्कुल कभी नहीं रियल नंबर आएगा। इसका एक इमेजिनरी नंबर होता है। आप लोगों ने अगर कक्षा 11 में पढ़ चुके होंगे आप 11th क्लास में, तो उसमें एक चैप्टर है पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सम्मिश्र संख्याएं या मिश्रित संख्याएं। उसमें क्या है सभी रियल नंबर्स और सभी इमेजिनरी नंबर, मतलब सभी वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं का मिश्रण उसमें दिया गया है। और हो सकता है आप लोगों ने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी होगी मैथ वाली 2 मैंने बताई थी नंबर्स के बारे में,
कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, नहीं देखी तो देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने बताया था। तो अगर -√25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 5 आयोटा, 5i। अब ये आयोटा क्या है, ये आई जो है ये आयोटा है, आयोटा इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये आयोटा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मान निकाला था किसका, √-1 का। √-1 का मान कितना होता है, आई उन्होंने बताया था। तो अब इसका वर्गमूल निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए √25 है, √-25, तो इसको तोड़ लेंगे, √-1 इंटू अंडर रूट में ही 25 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका मान कितना होता है, -1, अभी मैंने बताया इसका मान कितना होता है, -1 का आई, और इसका 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 5। तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा, 5, और ये अंडर रूट -1 का मान कितना होता है, आई, तो ये हो गया 5i। तो ये होता है आई का मतलब होता है इमेजिनरी, आई का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी। इसका मतलब क्या है कि जो √-√25 है, इसका वैल्यू एक इमेजिनरी नंबर आएगी, काल्पनिक संख्या आएगी, कोई वास्तविक संख्या नहीं आएगी जैसे इन सब की आई है, ठीक है। आई होप आप लोगों को स्क्वायर रूट से जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे ऐसे ही एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।